कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज फिर मुतनाज़े हो गए। तलबा का इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, नताइज पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। तलबा ने बताया नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मज़ामीन में फेल कर दिया गया। मेरी 57 आई है, मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई है और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है, इतने गिरा दिए इन्होंने। मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। मेरी 83% एज थी और अब इन्होंने 48 दी और 1 पेपर में सप्ली। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी है 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59 करी। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है। 4 पेपर में सप्ली है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैट्रिक में शानदार नंबर से पास होने वाले सैकड़ों तलबा इंटर में फेल हो गए हैं, एहतजाज करें। वो कह रहे हैं 83% से हम 48 पर आ गए। क्या हुआ ऐसा इस बार? पिछले साल भी यही हुआ था, इस बार क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो एक बात ये कि जो आज सिंध असेंबली में भी MQM ने हंगामा आराई की इस इशू पे, तो एक तो पहली बात ये कि बोर्ड जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज हैं, वो किसी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट रिजल्ट बनाती है। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी जो MQM शोर मचा रही है कि जी कराची, मतलब कराची के बच्चों के लिए सादिया साहिबा, सिर्फ MQM नहीं, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं। और आज अपोजिशन लीडर ने कहा है कि ये जो वजारत है, ये जो शोबा है, ये वज़ीर आला सिंध के अंडर आता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये वजारत उनके अंडर है। उन्होंने इस्लाहाती कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले को देखेगी। और अली खुर्शीदी साहब के हंगामा मचाने के बाद CM साहब ने उसका भी नोटिस लिया हुआ है और वो इस मामले को खुद देख रहे हैं। कता कलामी की माफी चाहूंगी सादिया साहिबा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं, वो शोर मचा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 82-84% उनकी जो पहले आते थे, अब वो 48% उनको नंबर्स मिले हैं। दूसरा ये कि अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भी मसला यही था, स्क्रूटनी के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए लिए गए, लेकिन फिर भी नताइज खातिर खा नहीं निकले और इस मर्तबा फिर यही सूरत हाल है। ये मसला आखिर हल हो क्यों नहीं रहा? जिन्होंने पैसे दिए, अगर किसी ने पैसे दिए तो उनको वो रिपोर्ट करना चाहिए था, कोर्टों में जाना चाहिए था। बोर्ड ने लिए पैसे सादिया साहिबा, बोर्ड ने पैसे लिए, क्योंकि एक पेपर जब उसको रीचेक किया जाता है तो उसकी एक फी होती है, बोर्ड पैसे लेता है। तो जाहिर है वो स्टूडेंट्स पैसे देते हैं। जो सरकारी फीस है वो तो अदा करनी है, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूँ। और ये इतना शोर मचाया जा रहा है, इस शहर के बड़े वो वारिस बन रहे हैं। MQM और अपोजिशन लीडर बहुत शोर मचा रहे हैं, तो बीच तो इनका बोया हुआ है। इन्होंने जो हशर किया है बोर्डों का, और उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी ये है कि जिस कोर्टों से जो कहते हैं कि जी चेयरमैन और सेक्रेटरी ना। सादिया साहिबा, मसला वारिस बनने का नहीं है, मसला उन स्टूडेंट्स का है। जाहिर है बच्चे हैं, वो मेहनत करते हैं सारा साल, जब नंबर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, परेशान तो होंगे ही ना। आप हमारे साथ जरूरी तो नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ कि मैं ये पेपर करके आई हूँ वो नंबर मुझे मिल जाएं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन चले एक केस में होता है, 2 केस में होता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की। सादिया साहिबा, आप जरा हमारे साथ ही रहिए। सादिया साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिए। अनवर खान बीट रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, जरा आप बताएं इस दफा क्या हुआ? कितनी बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो कि सरापा एहतजाज है और जिनको शिकायत है? देखिए, इंटर साल अव्वल प्री मेडिकल के अंदर 19,000 तलबा और तालिबात इस साल इम्तहान में फेल करार पाए गए हैं। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग की बात की जाएगी तो प्री इंजीनियरिंग में 22,000 में से सिर्फ 6,000 उम्मीदवार हैं जिनको फेल कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल वो बन रही कि असल सूरत हाल जो सामने आई है, गुज़श्ता साल भी जब निगरान वज़ीर आला मौजूद थे तो कापियों की जांच पड़ताल के हवाले से एक ऐसी संगीन सूरत हाल सामने आई थी जो कि मीडिया के रिकॉर्ड के ऊपर भी और खुद साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड के रिकॉर्ड तो मौजूद है कि कापियां भांजे भतीजे और बच्चियां घरों के ऊपर जांच पड़ताल करते हैं। जब कापियों की जांच पड़ताल का निज़ाम ये होगा तो सूरत हाल ऐसी सामने आती है।
कोविड-19 के बाद से 9वीं और मैट्रिक की बुनियाद के ऊपर दाखिले फराहम किए जाते हैं। NIT यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 60% मार्क्स हासिल करना लाजमी है और उसके साथ साथ प्री मेडिकल के अंदर 80 से 85% नंबर लेना लाजमी है। तो वो तालिब इल्म जिन्होंने आला नंबर हासिल किए थे। तो अनवर, ये सिर्फ कराची में हो रहा है या सिंध के बाकी शहरों में भी यही सूरत हाल है? जी नहीं, सिंध के दीगर तालीमी बोर्ड के जो इम्तिहानी नताइज अब तक सामने आए हैं वो 80 से 85% के दरमियान है और इस मरतबा फिर इंटर साल अव्वल के अंदर आला सानी तालीमी बोर्ड की ये सूरत हाल सामने आई है। जब अगर स्क्रूटनी की बात की जाएगी तो स्क्रूटनी के हवाले से सिर्फ कॉपियों के नंबरों को दोबारा काउंट किया जाता है और काउंट करने के बाद वो नंबर तालिबों को दिखा दिए जाते हैं। तो अच्छा, अनवर आप हमारे साथ रहिएगा। सादिया साहिबा, अभी आपने गुफ्तगू भी मुलाहिजा की होगी, प्री मेडिकल की 19,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फेल कर दिया गया, प्री इंजीनियरिंग के 6,000 स्टूडेंट्स हैं। कराची के बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है और जैसा कि अनवर ये बता रहे हैं कि पेपर्स जब चेक होते हैं तो किसी की भांजी भतीजी बच्चा जो है वो पेपर चेक कर रहा होता है तो उसको तो पता ही नहीं है कि उसने चेक क्या करना है, तो फिर मसला तो खराब होगा ना। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि कोर्टों से स्टे लेके सेक्रेटरीज, और ये अनवर भी आपको, आपके जो बीट रिपोर्टर हैं, आप ये उनसे भी पूछें कि कोर्टों से स्टे लेकर सेक्रेटरीज और चेयरमैन जो हैं वो बैठे हैं, उस मसले का हल निकाल दिया गया है और जो है इश्तिहार दे दिया गया है ताकि तमाम बोर्ड्स पर प्रोफेशनल चेयरमैन और सेक्रेटरीज आएं और वो फराइज अंजाम दें ताकि लोगों को ये शिकायत ना हो। और जो दूसरी बात है, इसीलिए सीएम साहब, क्योंकि वो इस मिनिस्ट्री को खुद देख रहे हैं, उन्होंने इसका खुद नोटिस लिया है, वो इसको खुद देख रहे हैं। अच्छा सादिया साहिबा, नोटिस तो लिया है, एक शिकायत और भी सुन लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये कहा जा रहा है, ये शिकायत है कि कराची में प्रिसाइजली नंबर्स कम है, बाकी बोर्ड्स में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, मैं ये तो मतलब ये तो कोई अजीब सी बात है। अगर शिकायत हो तो पूरे, एक तो पहली बात ये कि अंडर द सिंध गवर्नमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि सीएम इसके इस मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री उनके अंडर है, वो इसको खुद मॉनिटर करते हैं। लेकिन ये शिकायत ज़रा अजीब सी है कि जी फलां बोर्ड के बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं और कराची के, तो ये इसको, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको लसानी बुनियाद पर तकसीम करना चाहिए। सिंध का मामला है, पूरे सिंध में मॉनिटरिंग होगी तो पूरे सिंध में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए और अगर स्क्रूटनी होनी चाहिए। सादिया साहिबा, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जाहिर है, जो हमने आपके सामने भी रखे, लेकिन एक र्यूमर ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड से या फिर किसी और बोर्ड से मुंसलिक करने की कोशिश की जा रही है, जब भी ये सारा मसला जो है वो इतना पेचीदा हो रहा है। नहीं, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, आप नहीं कह रही, आपने बिल्कुल आप नहीं कह रही, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सिंध गवर्नमेंट ने ये इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज हैं, हर जगह के बोर्ड मौजूद हैं, वो उसी तरह काम करेंगे। ऐसा कोई सिंध गवर्नमेंट का प्लान नहीं है कि किसी बोर्ड के हवाले कर दिया जाए और क्या नाम है, पूरा जो एजुकेशन बोर्ड्स का सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाए और किसी प्राइवेट बोर्ड के हवाले कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल शिकायत है, नोटिस लिया गया है और इस पे, लेकिन इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। MQM को या बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला। लेकिन सादिया साहिबा, बच्चे सवाल करें कि मैट्रिक में हमारे 80 नंबर आए हैं, इंटर में हमारे 50 आ रहे हैं, कि हो क्या रहा है? सारा साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या कॉलेजेस सही नहीं पढ़ा रहे? अगर देखें किसी के साथ गलती या ज्यादती हुई है, उसका अजाला किया जाएगा, इस चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन ये कहना, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले भी एजुकेशन के नाम पे सियासत होती रही है शहर में, सूबे में। कलामी की माफी चाहूंगी सादिया साहिबा, अजाला तो फिर इस तरह से होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स कम आए हैं, 50% आए हैं या 40% आए हैं, और फिर अगर दोबारा स्क्रूटनी की जाए तो फिर वो बगैर किसी फीस के फिर स्क्रूटनी की जाए तो फिर तो बात बनेगी। नहीं देखें, जो प्रोसीजर है दुनिया में, जहाँ भी स्क्रूटनी होती है या रीचेकिंग होती है, उसकी एक फीस है, वो तो आपको पे करनी है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि वो नहीं पे करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, स्क्रूटनी की डिमांड है, स्क्रूटनी होनी चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता कि मैंने अभी आपके ही टीवी पे सुना कि जी वो ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे नहीं दिखाते। ये नहीं हो सकता कि पूरी किताब आपको उठा के दे दी जाए कि जी आप खुद चेक कर लें, ये नहीं हो सकता। स्क्रूटनी का एक अमल है,
سی ایم صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے. وہ خود بورڈز کی اصلاحات کے لیے کمیٹی بنا چکے ہیں جس میں سردار شاہ صاحب اور سیکرٹری بورڈز اور سیکرٹری ایجوکیشن اس کا حصہ ہیں, تاکہ ان میں ریفارمز لائی جائیں, پروفیشنل لوگوں کو رکھا جائے. اور کورٹوں سے بھی التجا ہے کہ جی اگر کسی کو گورنمنٹ موو آؤٹ کرتی ہے تو اس کو اسٹے دے کر مسلط نہ کریں, تاکہ اس طرح کی شکایتیں اور اس طرح کے پرابلم اسٹوڈنٹس. صحیح, اب اس بات کا جواب دے دیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکاری کالجز ہیں ان میں پڑھائی اچھی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرک کے ریزلٹس الگ ہیں انہی اسٹوڈنٹس کے, اور انٹر میں ان کے ریزلٹس الگ آ رہے ہیں, تو کیا پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی کالجز میں؟ دیکھیں, پڑھائی اگر کوئی پڑھائی میں کمی بیشی ہے, سلیبس میں کمی بیشی ہے, تو وہ بھی ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ہیں اس چیز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرے نمبر میٹرک میں آئے ہیں تو اس سے زیادہ ہو جائیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. یہ کہنا کہ جی تعلیم کا معیار ٹھیک نہیں ہے, یہ میں نہیں, بات اس پہ میں ایگری نہیں کروں گی آپ کے ساتھ. تعلیم کا معیار اپنی جگہ ٹھیک ہے بالکل. اگر کسی کو شکایت ہوئی ہے اسکروٹنی کے لیے وہ ہے, سی ایم خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, بالکل اسکروٹنی ہونی چاہیے. سعدیہ صاحبہ ساتھ ہی رہیے. انور, اب بچوں کا مستقبل تاریک نہ ہو, اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, اس وقت تو کم و بیش گزشتہ 4 سے 5 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے سندھ کے اندر موجود ہے, تو ایک تعطل برقرار رہا. بلا تعطل کے سندھ کے کسی بھی تعلیمی بورڈ کے اندر مستقل بنیادوں کے اوپر ناظم امتحانات, میٹرک بورڈ اور سیکرٹری کی تعیناتی کا عمل مکمل نہ ہو سکا. اس عمل کو کسی بھی عدالت نے نہیں روکا تھا, نمبر 1. نمبر 2, بات انتہائی ضروری ہے کہ اب کیونکہ جانچ پڑتال کا مرحلہ ہوگا, جانچ پڑتال کے لیے لازمی ہے کہ وہ امیدوار کے جن کو اپنے پرچوں کی اسکروٹنی کرانی ہے ان تمام امیدواروں کو وہ کاپیاں ان کو دکھائی جائیں. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ساتھ بیٹھتے ہیں, تاہم ہوتا یہ ہے کہ صرف جو کاپی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اس کے نمبر کاؤنٹ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے نمبر آئے. ظاہری بات ہے جب وہ نمبر کو دوبارہ کاؤنٹ کریں گے تو نمبر وہی ہوں گے, لیکن متعلقہ مضمون کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی موجودگی کے اندر طالب علم کو بٹھایا جائے تاکہ وہ اپنی کاپیوں کی جانچ پڑتال کی مکمل کرے. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو یہ 7% ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ نتائج بآسانی وہ مطابق آ سکتے ہیں جو کہ طالب نے اپنی تیاری کی تھی. تاہم اگر اب بھی یہ کمیٹی بننے کی, کمیٹی ایک وقت لے گی, اس وقت کے دوران داخلوں کا مرحلہ شروع ہو جائے گا انٹر سال اول کی بنیاد کے اوپر کراچی کے پروفیشنل میڈیکل کالج کے اندر اور سندھ بھر کے میڈیکل کالج کے اندر داخلوں کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقررہ وقت کو انتہائی قلیل کرے, اسکروٹنی کے عمل کو شفاف بنائے. اچھا انور, پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا, احتجاج ہوا, طلبہ سڑکوں پر آئے, انہوں نے کافی سوالات اٹھائے تھے, تو تب کیا ہوا تھا؟ کوئی داد رسی ہوئی تھی طلبہ کی تب؟ جی بالکل ہوئی تھی. این ای ٹی کے وائس چانسلر کی سربراہی کے اندر, پروفیسر سروش لودھی کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے مخصوص نمبر الاٹمنٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے, جس کے بعد نگراں حکومت نے شفاف طریقے سے اس معاملے کو مکمل کیا تھا اور طالب علموں کو وہ نمبر فراہم کیے گئے تھے. اگر صوبائی حکومت اسپرٹ ٹرائل کرتی ہے اور جلدی سے انصاف فراہم کرتی ہے تو طالب علموں کو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ صورتحال کچھ بہتر ہو جائے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنے حق کے لیے احتجاج کریں ان کو ان کا حق مل جائے. انور, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سعدیہ جاوید صاحبہ آپ موجود تھیں, آپ کے قیمتی وقت کا بے حد. میری 86 تھی اور ابھی فرسٹ ایئر میں 53 آئی اور 2 پیپر کی سپلی دے دی ہے. میری میٹرک میں 85 تھی اور ابھی جو ہے میری 57 آئی ہے, اتنے گرا دیا انہوں نے. میٹرک میں میری 77 تھی اور ابھی میری 56 ہے. میری 83% ایج تھی اور اب انہوں نے 48 دی اور 1 پیپر میں سپلی. میٹرک میں میری 82 تھی اور فرسٹ ٹائم انہوں نے 40 کری ہے 2 سپلی کے ساتھ. میٹرک میں میری 89 تھی اور ابھی 59 کری. میٹرک میں میری 82.83 تھی اور فرسٹ ایئر کے اندر میری 12 کری ہے, 4 پیپر میں سپلی ہے.